वित्त मंत्री ने अनाउंस किया कि 80 करोड़ लोगों को वो जो मुफ्त राशन दी जा रही है वो अगले 1 साल तक रहेगी। और फिर देखिए कैपेक्स में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें 7.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया। अब अभी BIA के चेयरमैन बोल रहे थे, अगर बिहार गवर्नमेंट अपने पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अपनी मांग को कैपेक्स में नहीं रखेगा, तब बताइए इसमें दोष केंद्र का होगा कि बिहार का होगा। और इनकम टैक्स की जहां तक बात है तो हर कोई सोच रहा था कि पता नहीं इनकम टैक्स का क्या होगा, तो बहुत बड़ी राहत एक जो बहुत वाइब्रेंट मिडिल क्लास है उसके लिए इसमें प्रोविजन किया गया है। बिल्कुल, कैपिटल एक्सपेंडिचर से तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है मैडम। तो फिर इस तरह से कह सकते हैं। फिर आप देखिए PM विश्वकर्मा से लेके PM प्रणाम तक जो एक एक सेक्टर को टच करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, हिस्टोरिक। इस तरह का बजट का उम्मीद विपक्ष को भी नहीं था कि हम आज के दिन निःशब्द हो जाएंगे। ठीक है अशोक जी, एक बार राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, 2 बातें हैं। देखिए, अशोक जी ने कहा कि विपक्ष जो है वो स्तब्ध रह गया कि आखिर इस तरीके का बजट रह सकता है। रांची से जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे वो भी आपने सुना होगा कि बजट ऐसा है जिसकी आलोचना हो ही नहीं सकती। राजेश जी जरा कर दीजिए आलोचना। राजेश जी, हम आलोचना नहीं करेंगे, हम आईना दिखाएंगे। और बजट बहुत व्यापक होता है। जो बजट पढ़ी हैं सीतारामन जी, हम लोग सुने हैं। अगर इसका हम अध्ययन करेंगे तो व्यापक चर्चा होगी। जो संक्षिप्त हम लोग देखे हैं और ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा छोड़ हम बिहार में बैठे हैं, बिहार के स्टूडियो में बैठे हैं, मैं बिहार की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। और काफ़ी उम्मीद निश्चित तौर पर देश की जनता को इस बजट से थी, बिहार को खासकर। तो बिहार को क्या मिला? तो जो कांग्रेस के वर्कर को मिला, जो JDU को वर्कर को मिलेगा, वही तो भाजपा को मिलेगा। तो मिला क्या क्या? जिस तरह बिहार सबसे पहले एक लाइफ लाइन की ओर जाता है वो है रेल बजट। जब ज्वाइंट किया गया आम बजट से, तब भी लगा कि नहीं, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, बंगाल के साथ और उन पिछड़े राज्यों के साथ जिनके लिए लाइफ लाइन रेल है, उनके साथ धोखा हो रहा है। आज हम यह सुनने को तरस जाते हैं। चर्चा तो दूर की बात है, जब रेल बजट होता था हम आपके साथ चर्चा भी करते थे बिल्कुल कि बिहार से कितनी नई रेल दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए जा रही है, उड़ीसा से कितनी नई रेल, बंगाल से कितनी जा रही है, ताकि वहां से नौकरी करने वाले, क्राइम करने वाले, रोजगार ढूंढने वालों, तो वो नहीं है। मैडम मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, भाजपा की ओर से आप इतना क्वेश्चन कीजिएगा नहीं, हम दूसरी बात जा रहे हैं। नहीं, सवाल आप ही से है राजेश जी, आप ही सवाल है, सुन लीजिए। दूसरी बात आप ठीक कहा, आपकी रेल की बात, आपके धोखे की बात आगे भी बढ़ाई जाए। आपके ही महागठबंधन के साथी है JDU से डॉक्टर सुनील जी यहाँ बैठे हुए। आपके जो बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा जब सरकार ही मांग नहीं रखेगी तो केंद्र बिहार सरकार को कहां से कुछ देगी, यानी कि खामी आप में है। और फिर आप कह रहे हैं बजट में बिहार के लिए कुछ खास नहीं है। हालांकि अगर व्यापक तौर पर इस बजट को आप देखते हैं तो आप क्या मैडम मैं वहीं आ रहा हूं। ठीक है सुनील जी, आप पहले राजेश जी को बात पूरी कर ले। पहले राजेश जी, आप ही बोलिए। राजेश जी आप ही बोलिए। आपने ही कहा कि आम चुनाव से पहले का अंतिम पूर्ण बजट है और 8 साल के बाद इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। तो बाकी 7 साल क्या था? चुनाव का ध्यान नहीं था। अब चुनाव क्या आप ध्यान रख रहे हैं? अभी मैंने टीवी पे ही देख रहा था कि कर्नाटक में चुनाव होने वाला है तो सुखाड़ के लिए विशेष पैकेज दिए। अब बिहार के सभी लोग बार बार मांग कर रहे हैं विशेष पैकेज के, उसकी चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं? आप छोटे इंडस्ट्री पे बार बार राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि उसको विशेष सुविधा देने की जरूरत है, विशेष छूट देने की जरूरत है, विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इसका जवाब तो अशोक जी देंगे। करते हैं हम वहां पे क्यों नहीं जाना चाहेंगे? हम वहां क्यों नहीं जाना चाहेंगे? जो 2000 एक सेकंड और सर, हम वहां क्यों नहीं जाना चाहते हैं कि जिस 2014 में नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी के चीनी मिल में कहे थे कि मैं अगली बार आऊंगा तो ये बंद चीनी मिल को खुलवा के इसमें जो चीनी बनेगी उससे मैं चाय पीऊंगा। 9 साल हो गया, उस चीनी मिल का क्या हुआ? उल्टा और चीनी मिल बंद हो गया। तो जब तक संपूर्ण उद्योग की ओर आप नहीं जाएंगे, छोटे बिना चीनी की चाय बन रही है वो भी अच्छी होती है। राजेश जी, बजट आम है,
चलिए शुगर फ्री चाय आप बिल्कुल ठीक है, सबको शुगर हो गया आजकल। ठीक है डॉक्टर सुनील से हम जानेंगे व्यापक तौर पे इस बजट को सबसे पहले आप कहां देखते हैं, और दूसरा बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा कि जब बिहार सरकार मांग ही नहीं रखती है तो केंद्र सरकार मांगों को पूरा कैसे करेगी। दो अहम सवाल आपसे बनते हैं सुनील जी। देखिए, बिहार सरकार बराबर मांग रखी। हाल के मीटिंग में भी हमारे वित्त मंत्री पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए हैं। केंद्र सरकार का ये झूठ जुमलेबाजी छोड़ दीजिए। बिहार के प्रति केंद्र सरकार का रवैया तो सौतेलापूर्ण है ही, लेकिन पूरे देश के साथ ये बजट में छलावा है। बड़ी बड़ी बातें की गई है, आम बातें हट गई। नेशनल बेटा नीति करेंगे। अरे नेशनल बेटा नीति कब करिएगा? यहाँ के बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या आपके पास नीति है? नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रोजगार भत्ता की बात हुई है सुनील जी इस बार। नेचुरल इंटेलिजेंस ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपके यहाँ से अलग जगह विदेश में जाके नौकरी करना पड़ा, रोजगार नहीं है, उसके लिए क्या? आप खाद्य वस्तुओं पर जो जीएसटी लगाए थे वो तो आपने रोल बैक नहीं किया, तो महंगाई वैसे ही, बेरोजगारी वैसे ही। और आप सोना चांदी जो महंगा किए, सोना चांदी आजकल क्या, गरीबों के भी शादी में जो इस्तेमाल की जाने वाली में सोना चांदी आता है, सोना चांदी महंगा कर दिया। अब आपने चिमनी महंगा कर दिया। अरे रसोई का चिमनी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सेफ्टी है, जो महिलाएं वो धुएं से बचाव करेंगी तो उनके स्वास्थ्य का और आँख का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो आपने कुल मिलाकर के कॉरपोरेट जगत को खुश करने के लिए आपने कुछ इतनी बड़ी बड़ी व्यापक चीज़ें की हैं। अंदर से आपका जो मंशा है वो कॉरपोरेट जगत के इशारों पे आपका बनाया गया बजट है। इसके साथ ही आप देख लें रेल बजट, रेल में एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था, रेल के लिए आपने अलग बजट के जवाब उसके लिए भी कुछ नहीं किया आपने। तो और यहाँ बिहार को जो हमारा अपने संसाधनों से हम विकास दर डबल डिजिट में रखे हुए हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पे हमें दीजिएगा तो विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज हमारा हक हुकूक है, केंद्र सरकार। ठीक है सुनील जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। टैक्स एक्सपर्ट मोहित जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्र को वो जानते हैं पटना स्टूडियो से ही। घनश्याम जी, टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है उसको किस रूप में देखना चाहिए मिडिल क्लास को? तो सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि टैक्स स्लैब में जो बदलाव है वो एक प्रकार से एक हल्की राहत है। जो परिस्थितियाँ कोविड-19 और बाकी चीज़ों के बीच में उत्पन्न हुई, उसके बीच में एक प्रकार से एक थोड़ी राहत देते हुए लोगों को एक तरह से इस तरह का जो आमदनी पर टैक्स स्लैब में छूट दी गई है, ताकि वो दूसरी चीज़ों की ओर भी अपने पैसे का निवेश कर सके और अपनी आय को अलग रूप में देख सके, यानी कि एक तरह से वो एक उम्मीदों भरी दृष्टि से आगे खुद को बढ़ा सके। बिल्कुल घनश्याम जी, उसके अलावा क्या रोजगार को लेकर कुछ है इस बजट में? रोजगार को लेकर के सर, एमएसएमई के क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि सरकार ने कुछ एक अलग नीति अपनाने का प्रयास किया है। दूसरी ओर स्टार्टअप को भी आगे बढ़ाने की ओर, जो कि इच्छुक युवा हैं उनके लिए भी सरकार ने एक तरह से प्रोत्साहन पैकेज को लेकर के एक तरह से घोषणाएं रखी है अपनी ओर से। लेकिन सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में जो रोजगार की बात है उस ओर सरकार का ध्यान शायद नहीं है, या फिर लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास किया गया है, जो कि कहीं न कहीं यह ध्यान रहना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी नौकरियां जो हैं वो सृजित हों समय के अनुरूप, तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही जो स्टार्टअप है या बाकी जो एमएसएमई के क्षेत्र में है उस दिशा में तो स्वाभाविक प्रयास होते ही रहना चाहिए, ये आवश्यक भी है। बिल्कुल, और खासकर अभी के समय में ये बहुत जरूरी है। जी, हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट मोहित जैन भी जुड़े हुए हैं। मोहित, कैसे देखते हैं जो टैक्स में राहत मिली है, क्या मिडिल क्लास के लिए वो सांस लेने वाली बात है, या फिर एक तरीके से टेक्निकली कहीं ना कहीं लोगों को दोबारा से हल्की राहत इसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा राहत नहीं कह सकते? आप क्या सोचते हैं टैक्स पे जो बजट में बात रखी गई है? मोहित। बिल्कुल, मोहित जी के पास जाएंगे, तब तक जल्दी से रजनीश के पास चलते हैं। बिल्कुल, रजनीश के पास चलते हैं, फिर मैं आता हूं मोहित जी आपके पास। रजनीश, लगातार आप रिएक्शन ले रहे हैं, देखिए उसी पे हमने चर्चा की है। रजनीश। देखिए, हमारे साथ डिजिटल के भी एक्सपर्ट हैं, टैक्स के एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा BIA के अध्यक्ष हैं और तमाम जो एक्सपर्ट हैं उद्यमी हैं और साथ ही साथ उद्योग और व्यापार जगत से हैं। सबसे पहले जानते